सब जानना चाह रहे थे कि लाहौर म्यूज़ियम कैसा है, तो मैं आज आपको लाहौर म्यूज़ियम का विज़िट करवाने वाली हूँ। यहाँ पे बहुत ही पुरानी चीज़ें हैं जो कि बादशाहों के ज़माने की हैं और महाराजा रणजीत सिंह के ज़माने की है। अभी मैं अंदर नहीं गई, अंदर जाके देखते हैं क्या क्या है। तो आप हमारे साथ रहिएगा, बहुत ही मज़े का आज का ब्लॉग होने वाला है। तो बल्कि आज स्टार्ट यहाँ से करते हैं। ये देखिए, ये दरियाए चनाब के किनारे से दरियाफ्त हुई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। स्टॉल भी लगा हुआ है। स्टॉल देखिए, कुछ देखते हैं कौन सा है। जी फ्रेंड्स, हम म्यूज़ियम में एंटर हो गए हैं। आप हमारे साथ रहिएगा और पूरा व्लॉग देखने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का होने वाला है। लाहौर म्यूज़ियम 1894 में लाहौर में बनाया गया। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने वाक़या है और अनारकली बाज़ार भी इसके बिल्कुल साथ ही वाक़या है। और ये लाहौर की मेन रोड जो है, माल रोड, उस पे वाक़या है। लकड़ी का बहुत ही प्यारा दरवाज़ा है और जिस पे बहुत से हिंदू देवताओं की तस्वीरें हैं। सिख गैलरी के सामने ही इस्लामी गैलरी है, ये देखें। और ये है डोर। इसमें तकरीबन 16 गैलरीज़ हैं और जिसमें कुछ अभी ज़ेरे मुरम्मत हैं और रेनोवेशन का काम हो रहा है। ये देखें, इसकी छत बहुत ही ऊंची और मज़बूत बनाई गई है। मैंने कहा अपनी व्यूअर्स को मैं सारा व्यू दिखाऊं। छत काफ़ी ऊंची है, कैमरे में काफ़ी नियर लग रही है। हम अभी जैन गैलरी में एंटर हो रहे हैं। अजायब घर की ये बिल्डिंग 1887 में क्वीन विक्टोरिया की गोल्डन जुबली की याद में बनाई गई थी और इसमें बहुत सारे बुद्धिस्ट और मुग़ल दौर की पेंटिंग है और इसके अलावा इसमें पहाड़ी पेंटिंग्स भी हैं जो हम आपको साथ साथ दिखाएंगे। ये जैन मंदिर में हिंदुओं के एक पेशवा थे जिनका मुजस्समा गुजरांवाला से दरियाफ्त किया गया है। ये इंडस वैली की और गंधारा की कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ के मकामी लोग यूज़ करते थे। ज़ेवरात वहाँ की औरतें यूज़ करती थी और ये उनकी कुछ घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये चरखा है, वो यूज़ करते थे उस ज़माने में।
संगमरमर की स्लेब है ये, पर मंजर कशी की गई है। बांस की बनी हुई कमान है जो कि पुराने दौर में, मुग़ल दौर में यूज़ की जाती थी। और ये एरोज़ हैं, ये देखिएगा एरो, ये 16वीं सदी में मुग़ल दौर में यूज़ होते थे एरोज़। ये एरो में जो चीज़ें यूज़ होती थी वो। ये 1965 की जो जंग हुई थी तो इंडिया के जो शील्ड फायर थे वो ये हैं, जंगी कुल्हाड़ियाँ। और ये खूबसूरत नक्शे निगार वाले लोहे की कमान है, देखिए ज़रा। दिस इज़ अफ़गान नाइफ़ और अफ़गानी दौर की है। और ये जो ढाल होती थी अपने आप को गोली से बचाने के लिए यूज़ की जाती थी। और ये जो है मेरे ख्याल में तीर हैं जो यूज़ होते थे, और ये भी एक ढाल है। और ये है शील्ड्स हैं सारी, ये वाली। ये है हंजर कहते हैं जिसको, हंजर है ये। और ये भी ढाल है, ये देखें जी। हथियारों की सजावट जो है देखें। जो सीधी तलवारें हैं वो सिख यूज़ करते थे, और जो थोड़ी टेढ़ी हैं वो मुग़ल बादशाह यूज़ करते थे। ये भी ढाल है, ये अपने आप को गोली से बचाने के लिए यूज़ किया जाता था। और ये है जॉर्ज वी का मुजस्मा है ये देखिए, ये मलिका विक्टोरिया का बुत है, बहुत ही बड़ा है। मलिका विक्टोरिया जो कि 1901 में मुत्तहदा बरतानिया आज़म की मलिका थी और बाद में हिंदुस्तान की भी मलिका बनी। लाहौर अजायबघर की मौजूदा इमारत मलिका विक्टोरिया की 50 साला गोल्डन जुबली तकरीबात के सिलसिले में अवामी चंदा की रकम से तामीर की गई, जिसका संग बुनियाद प्रिंस ऑफ एल्स एल्बर्ट विक्टर ने 1890 को रखा था। जी ये एडवर्ड का मुजस्मा है, एडवर्ड। ये जो नज़र आ रही है डाकिया की छड़ी है जो अंग्रेज़ी दौर में यूज़ होती थी, और वो ऊपर शील्ड्स हैं। और ये तलवारें हैं जो कि यूज़ होती थी उस ज़माने में, सुल्तान हैदरी के ज़माने में। और ये देखें जी चाकू हैं, सैयद दौर के घुड़सवार आलात, ये दौर में होते थे घुड़सवार। ये मुगलिया दौर के बाजूबंद हैं जो उस दौर में बाजूबंद यूज़ होते थे, और वो क्यों होते थे मुझे नहीं पता। और ये सीना बंद हैं सारे, सीने पे गोली ना लगे। शील्ड्स कह सकते हैं आप इनको, या ब्रेस्ट प्लेट्स कह सकते हैं। और गार्ड, ये देखिए जी कितना बड़ा कटर है काटने के लिए। ये जानवरों को ज़िबा करने वाली मुक़द्दस तलवार है, मुग़ल दौर में की जाती थी यूज़। और ये सिख दौर की तलवारें हैं, देखें।
और ये बर्छे हैं जो कि यूज़ होते थे जंग में, देखें कितने बड़े बड़े हैं। उफ अल्लाह, ऊपर वाली तलवार कितनी बड़ी है। ये कद्दू के होल का मर्तबान है। और ये देखें बरतानी फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल जो तलवारें होती है, बरतानिया में जो यूज़ होती थी, ये वो हैं। ये लम्हात की कुछ तस्वीर है। ये जो है ये साहिबान से हाथ मिला रहे हैं, शेकिंग हैंड कर रहे हैं। और ये कराची की एक औरत में बाज़ गैर मुल्की ख़वातीन से बात करते हुए हमारे कायदे आज़म, और ये अपनी सिस्टर के साथ बैठे हुए हैं फ़ातिमा जिना के साथ, और ये आर्मी को सलाम कर रहे हैं। पेश कर रहे हैं। हाँ। पाकिस्तान में जो सिक्के यूज़ होते थे उस टाइम के सिक्के हैं ये, बल्कि कि हम दिखा देते हैं। देखेंगे ये 1876 में ये सिक्का यूज़ होता था। रंजीत सिंह की तस्वीर होती थी इस पर। थोड़ा मुझे भी लेके आ। और ब्रिटिश पीरियड भी होता था, 1835 में ये यूज़ होता था। और जब पाकिस्तान बना है तो फिर ये 1 पैसा ये यूज़ होता था। 1948 में ये यूज़ होता था। और दुरानी पीरियड ये नादिर शाह के दौर में होता था। मुझे इतना इनका पता नहीं। These are coins by made hand। अब तुम भी थोड़ी सी सितारे गुजरत निशानी हैदर, ये जो हमारे बहादुर सिपाही और बहादुर जो फौजी होते हैं उनको तगमा इम्तियाज से नवाजा जाता है, ये उनके लिए है। पाकिस्तान स्टेट एक्सक्यूज मी गाइस, इनको देखें, ये सारे स्टिकर्स हैं जो ओल्ड स्टेट्स में यूज़ होते थे, लाइक जैसे जश्न आज़ादी पर। जी फ्रेंड, ये इलामा इकबाल की इस्तेमाल शुदा चीज़ें हैं, जिसमें एक चूल्हा है और चाय वाला चैनक है, एक घड़ी पड़ी हुई है और ये उनका टाइपराइटर है। अब वो इससे ख़त टाइप करते थे या फैक्स तो आई थिंक उस ज़माने में नहीं होते थे। तो ये देखें उनके ज़ेरे इस्तेमाल रह चुका है ये। जी फ्रेंड्स, ये सबसे मज़ेदार गैलरी है, मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि इसमें जो बुद्ध की पूजा करने वाले हैं या बुद्धिस्ट हैं उनके बनाए हुए बुत पड़े हुए हैं पुराने ज़माने के, जो कि काफ़ी पाकिस्तान में जहाँ जहाँ गुजरांवाला से या जंग से या अखाड़ा से दरियाफ़्त किए हैं और यहाँ पे इनको रख दिया गया है। और काफ़ी जो हैं बुद्ध वो टेक्सला से भी आए हैं।
फ्रेंड्स, फास्टिंग बुद्धा का भी मुजस्समा यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा मुग़ल दौर की और सिख दौर के, ब्रिटिश राज के ज़माने की काफ़ी मूर्तियाँ मौजूद हैं, पेंटिंग मौजूद है जी। म्यूज़ियम की बिल्डिंग से बाहर निकलते ही आपको ये जमजमा गन नज़र आएगी। जी फ्रेंड्स, आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल